नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी 07 पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे और जमकर तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास का ये चौथा पार्ट है। इससे पहले 3 पार्ट अपलोड हो चुके हैं और ये सीरीज मैं कंप्लीट करवाऊँगा आपको। और ये इस बात की गारंटी रहेगी कि इस सीरीज को देखने के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन इस सीरीज से बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी रहेगी। और इसमें आपको 1857 से लेकर 1947 तक का पूरा जो भी एक एक क्वेश्चन है सारा कुछ आपको मिलेगा। तो इस वीडियो को ज़रा ध्यान से देखिएगा। और अगर आपने पढ़ रखा है पहले से, तब तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि बहुत ही क्विक रिवीजन होगा आपका और आपको बहुत जल्दी आपका सारा कुछ रिवाइज हो जाएगा। 10-10 मिनट की वीडियो है, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है। आप एक वीडियो देखेंगे तो आपके कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन एक बार में ही हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले जो भी लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइए। और बेल आइकन इसलिए दबा के रखिए ताकि कोई भी नई नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज का वीडियो और बहुत ही आराम से शुरू करेंगे। और थोड़ा आराम सा भी और थोड़ा तेज़ भी रहेगा, लेकिन तेज़ ये है कि जल्दी भी रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं रहेगा कि आपको समझ में ना आए। और थोड़ा छोटी क्लास रहेगी, ज़्यादा क्वेश्चन करवाने हैं, इसलिए थोड़ा स्पीड से पढ़ा सकता हूँ। स्पीड थोड़ी ज़्यादा रहेगी तो मुझे बता दीजिएगा। अहमदिया आंदोलन का आंदोलन श्रीरेस कहाँ हुआ था? ये हुआ था आपका पंजाब में। तरुण स्त्री सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? ये की गई थी कलकत्ता में। स्वर्ण हिंदुओं को की फांसीवादी कांग्रेस किसने कहा था? ये कहा था मोहम्मद अली जिन्ना ने। फिर भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन अध्यक्ष थे? ये थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये भी आप याद रखिएगा। ब्रिटिश शासनकाल द्वारा भारत में धन निष्कासन का सिद्धांत के बारे में सर्वप्रथम किसने लिखा था? ये थे दादा भाई नौरोजी। ये प्रथम पारसी अध्यक्ष भी थे कांग्रेस के। किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने महात्मा गांधी को भारत का फ़कीर कहा था? ये थे विंस्टन चर्चिल। कभी कभी क्वेश्चन अगर आ जाए अर्धनंगन फ़कीर, तो भी विंस्टन चर्चिल ने ही कहा था, ध्यान रखिएगा। ठीक उसी समय जब जन उत्साह अपनी पराकाष्ठा पर था, पीछे हटने का आदेश देना राष्ट्रीय विपत्ति से कुछ कम नहीं था। असहयोग आंदोलन के संदर्भ में ये कथन किसका था? ये था सुभाष चंद्र बोस जी का कथन। भारत के लिए संविधान सभा बनाने की घोषणा किसके द्वारा की गई? ये की गई थी कैबिनेट मिशन योजना द्वारा। केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रथम भारतीय अध्यक्ष एवं भारत के संसदीय इतिहास में स्वस्थ परंपराएं डालने वाले व्यक्ति कौन थे? ये थे आपके विठल भाई पटेल। प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम महज अध्यक्ष होने का सम्मान किससे प्राप्त हुआ था? ये थे जॉर्ज यूल। 1928 में प्रथम बार क्रांति अमर रहे का नारा किस संगठन ने दिया था? ये थे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। कभी कभी आपसे पूछ देगा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन या HRA की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1924 में। किसने की थी? चंद्रशेखर आज़ाद ने। तो दोनों को आप याद रखिएगा। पहले स्थापना हुई थी HRA की, उसके बाद हुई थी HSRA की, जिसको बोला जाता है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। फादर ऑफ इंडियन आर्टिस्ट किस भारतीय को कहा जाता है? ये बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। या तो आपको ये आ जाएगा या आ जाएगा अशांति का जनक, तो भी बाल गंगाधर तिलक ही आपको सही करना है। किस तिथि को कांग्रेस ने राजनीतिक पीड़ितों का दिन मनाया था? 18 अगस्त 1929 को। हिंदू तथा मुसलमान अर्थात ये भारत की 2 आंखें हैं, किसने कहा था? सैयद अहमद खान ने। सैयद अहमद खान ने ही अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। किस वायसराय के शासनकाल में एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की थी? ये लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में। और लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का काल, ये कि होम रूल लीग की स्थापना किस सन में की गई थी? ये भी पूछा जाता है आपसे। तो ये था 1916। लॉर्ड हार्डिंग से एक और क्वेश्चन आता है। इन्होंने दिल्ली दरबार का आयोजन किया था और जो आपका बंगाल विभाजन है इसको रद्द किया था। फिर 1857 की क्रांति के बारे में किसने ये मत दिया था कि क्रांति अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र था? तो ये जेम्स आउट्रम। सिंगापुर में 5वीं लाइट इन्फेंट्री के 700 लोगों ने गदर पार्टी से प्रेरित होकर किसके नेतृत्व में विद्रोह किया था? ये थे जमादार चिश्ती खान एवं सूबेदार डुंडे खान। मार्च 1925 में किस राष्ट्रवादी नेता को केंद्रीय धारा सभा का अध्यक्ष चुना गया था? ये थे विठल भाई पटेल। अखिल भारतीय छात्र सम्मेलन अगस्त 1928 में किसकी अध्यक्षता में हुआ था? ये थे जवाहरलाल नेहरू। सशस्त्र क्रांति के संगठन के उद्देश्य से
हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1 अक्टूबर 1924 में। 1913 में मेवाड़ कृषक प्रतिरोध का नेतृत्व किसने किया था? ये थे सीताराम दास। महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष तथा महासचिव कौन थे? ये थे घनश्याम दास बिड़ला और महासचिव थे ठक्कर बाबा। इंडियन एसोसिएशन के कांग्रेस में विलय कब हुआ था? 1886 में। और आपसे अगर पूछ दे कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1885 में। पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये हुआ था आपका मुंबई में। ये भी आपको ध्यान रखना है। सुभाष चंद्र को प्रथम बार कांग्रेस का अध्यक्ष कब और कहाँ चुना गया था? ये चुना गया था 1938 में हरपुरा में। 1820-30 के दशक के अंत में युवा बंगाल कांग्रेस आंदोलन का नेता प्रेरणा स्रोत कौन था? ये थे हेनरी विवियन डेरोजियो। गदर पार्टी ने 21 फरवरी को भारत के किस प्रदेश में सशस्त्र विद्रोह की योजना बनाई थी? ये थी पंजाब में। शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन है किस प्रमुख अंग्रेज सांसद और राजनीतिक ने यह स्वीकार किया कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था, ना कि एक सैनिक विद्रोह? तो ये थे आपके डिजरायली। फिर 1857 के विद्रोह में किस मुख्य केंद्र पर अंग्रेजों ने सर्वप्रथम पुनराधिकार किया था? ये था दिल्ली पर। फिर अप्रैल 1858 में किस प्रमुख विद्रोही की गिरफ्तारी के बाद विद्रोह समाप्त हुआ माना जा सकता है? ये थे आपके तात्या टोपे। और तात्या टोपे से एक क्वेश्चन और बनता है, उसको भी आपको नोट करना चाहिए। इनका नाम कभी कभी पूछ दिया जाता है। एक जो और नाम था, तो इनका नाम था रामचंद्र पांडुरंग। एक क्वेश्चन बन जाता है नाना साहेब से भी, उनका भी नाम पूछा जाता है, तो उनका नाम था धोनूपंत। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ बार बार। फिर एक चीज़ और पूछा जाता है कभी कभी, 1858 के बाद ही जो सत्ता थी भारत की, वो ब्रिटिश क्राउन के हाथों में पहुँच गई थी। ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। चलिए फिर आगे देख लेते हैं। वहाबी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो ये थे आपके सैयद अहमद रायबरेली। हिंदुस्तान मजदूर सभा की स्थापना किसने की थी? ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर किस संस्था को मदन मोहन मालवीय ने आगे चलकर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किया था? ये श्रीमती एनी मिशन द्वारा स्थापित केंद्रीय हिंदू स्कूल को किया था। क्वेश्चन है कम्युनल अवार्ड किसके द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं? तो ये रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है सन 1940 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? ये सिंगापुर में की गई थी। और किसने की थी? ये भी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। युवा बंगाल आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? ये था हिंदू कॉलेज कलकत्ता। एक देश के लिए स्वराज परम आवश्यक है, सुधार अथवा उत्तम राज्य इसके विकल्प नहीं हो सकते हैं। ये कथन किसका है? यह है लाला लाजपत राय का। फिर क्वेश्चन है मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किसने किया था? ये थे खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। फिर एक किस वायसराय के शासनकाल में दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि दी गई थी? ये थे लॉर्ड रिटन के कार्यकाल में। बुनियादी शिक्षा का विस्तृत ब्यौरा तैयार किया था किसने? जाकिर हुसैन ने। कभी कभी बात कर दे अगर वर्धा शिक्षा की, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका महात्मा गांधी। फिर विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना किसने की? महादेव गोविंद रननाडे ने। दोस्तों जैसा कि आप वीडियो देख रहे होंगे कि जो भी लेवल है क्वेश्चन का, कितना अच्छा लेवल है और कोई भी क्वेश्चन बच नहीं रहा है आपका। फिर है ब्रिटिश शासन के विरुद्ध किसानों और आदिवासियों का रामोसी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ये थे उमाजी नायक के नेतृत्व में। फिर कांग्रेस के प्रारंभिक 20-21 वर्षों तक यानी कि 1885 से 1906 तक किसने 3 बार कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया? ये थे आपके दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, दूसरा धन निष्कासन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी, प्रथम पारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी। तो ये 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, इनको भी आपको याद रखना चाहिए। फिर लोक हितवादी के रूप में प्रसिद्ध थे गोपाल हरि देशमुख। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ये थे ज्योतिबा फुले। महात्मा गांधी ने किस वर्ष तथा किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? ये की थी 1924 बेलगाम अधिवेशन में। फिर क्वेश्चन है 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस किसे पराजित करके कांग्रेस अध्यक्ष बने थे? ये डॉक्टर सीतारामैया को पराजित करके सुभाष चंद्र बोस जी बने थे अध्यक्ष। लेकिन इससे एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है, इन्होंने बाद में इस्तीफा दे दिया था और फिर पूछा जाता है कि इनके बाद कौन अध्यक्ष बना था? वो थे हमारे राजेंद्र प्रसाद जी। तो ये क्वेश्चन आप जरूर याद रखिएगा।
फिर मदनलाल ढींगरा ने 1909 में लंदन में करजन वायली की हत्या की थी। किसके विरोध में की थी? ये थे भारतीय युवाओं को काले पानी तथा फांसी की क्रूर सजा देने के विरोध में। अगला क्वेश्चन है, अभिनव भारत नामक गुप्त क्रांतिकारी समिति का गठन किसने किया था? ये थे आपके बी.डी. सावरकर। फिर 1888 में इलाहाबाद के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले प्रथम अंग्रेज व्यक्ति कौन थे? ये थे आपके जॉर्ज यूले। भारत एक राष्ट्र नहीं दो राष्ट्र, ये कथन किसका है? मोहम्मद अली जिन्ना ने। पाकिस्तान, एक क्वेश्चन और याद रखिएगा, जैसे पाकिस्तान शब्द किसने प्रयोग किया था? तो ये थे रहमत अली। इनकलाब नारा किसने दिया था? ये इकबाल थे, ध्यान रखिएगा। फिर एक कम्युनल ट्रायंगल नामक पुस्तक की रचना अच्युत पटवर्धन ने किसके साथ की थी? डॉक्टर अशोक मेहता। केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा में किसके साथ भगत सिंह ने बम गिराया था? ये था बटुकेश्वर दत्त। देखिए, सेंटर लेजिस्लेटिव असेंबली तो सबको याद होगा, लेकिन केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा हो सकता है बहुत लोगों को ना याद हो, तो ये इसका हिंदी नाम है, ये इसका इंग्लिश, दोनों ही आपको याद रखने हैं। प्रसिद्ध क्रांतिकारी जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद को जर्मन साम्राज्यवाद से बेहतर समझता था, कौन था? ये थे लाला हरदयाल। इन्होंने ही स्थापना की थी सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की। फिर रेशमी पत्र षड्यंत्र का प्रमुख केंद्र कौन था? तो वो था अफगानिस्तान। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। आपको वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइए। कुछ सुधार चाहिए, कोई भी सुधार अगर चाहिए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन इस वीडियो को आप जरूर से जरूर देखिए और मुझ पर विश्वास करके देखिए। और अगर इस वीडियो, ये जो सीरीज़ है, अगर इसके वीडियो ख़त्म होने के बाद आप कोई भी प्रैक्टिस सेट उठा के देखिएगा, उसमें राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से जो भी क्वेश्चन बने, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर निकल जाए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर आप बताइएगा कि मैंने आपसे गलत बोला था। तब तक आप पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।